सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आज सभी। तो आज तुम लोगों के लिए लेके आया हूँ एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 6.1 लाइंस एंड एंगल्स चैप्टर है। पूरी एक्सरसाइज कवर करेंगे, सारे सॉल्यूशंस तुम्हें इस वीडियो में मिल जाएंगे। ठीक है, तो एक कॉपी और पेन हो सके तो अगर लेके बैठ जाना। ठीक है, ऐसा आगे तुम साथ साथ प्रैक्टिस कर पाओ, उसको बाद के लिए डिले ना करो। ठीक है, तो चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 1 से। जरा ध्यान से देखो। अब इसमें ना ज्योमेट्री के चैप्टर्स में तुम्हें फिगर या तो गिवन होती है हर एक क्वेश्चन की, या फिर तुम्हें खुद से क्वेश्चन को एनालाइज करके ना फिगर बना लेना चाहिए। ठीक है, मतलब ये मैं तुम्हें एडवाइस कर रहा हूँ, बना लेना फिगर। उससे क्या होता है कि तुम क्वेश्चन को काफी हद तक समझ पाओगे कि हमें करना क्या है। ठीक है, जैसे कि इस क्वेश्चन में अगर तुम ध्यान से देखो तो मेरे को फिगर दे रखी है, तो पहले मैं ही देख लेता हूँ कि भाई ये फिगर कहना क्या चाह रही है, इससे इंफॉर्मेशन क्या मिल रही है। तो तुम जरा ध्यान से देखो, वो कह रहा है कि एंगल एओसी प्लस एंगल बीओई इक्वल्स टू 70 डिग्री। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल जो है, इनका सम कितना है? 70 डिग्री। साथ में एंगल बीओडी मेरे को दे रखा है 40। एंगल बीओडी है ये वाला कितना एंगल दे रखा है इसने मेरे को? ये वाला इसने मेरे को एंगल दे रखा है कितना? 40 डिग्री। अगर तुम ध्यान से देख पा रहे हो कि ये वाला जो एंगल है और ये वाला जो एंगल है, भाई ये तो इक्वल है। क्यों? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है, तो मैं ये चीज लिखने वाला हूं, जरा ध्यान से देखो। यहाँ पे हमें उसने ये दे रखा है, उसने क्या रखा है कि एंगल बीओडी इक्वल्स टू 40 डिग्री। मैं लिखूंगा बट एंगल AOC इक्वल्स टू एंगल BOD इक्वल्स टू 40 डिग्री। इसका रीजन क्या आ जाएगा? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। क्या ये चीज तुम्हें समझ में आई है? भैया आपने एंगल AOC निकाला क्यों? क्योंकि मेरे को यहाँ पे एक रिलेशन उसने दे रखा है। उसने मुझे ये दे रखा है एंगल AOC प्लस एंगल BOE इक्वल्स टू 70 डिग्री। ये क्या है? ये मुझे गिवन है। अब मैं क्या करूंगा, मैंने ये जो एंगल AOC यहाँ पे निकाला है कितना? 40 डिग्री, इसको यहाँ पे पुट कर दूंगा। ठीक है, उससे क्या होगा? उससे मेरे पास एंगल BOE आ जाएगा। देखो 40 डिग्री पुट कर दिया। अब यहां से मैं अपना एंगल BOE निकाल सकता हूं। कितना आ जाएगा? 70 माइनस 40, यानी कि एंगल BOE मेरे पास आ जाएगा 30 डिग्री। यानी कि जो उसने मेरे से पूछा है, जरा ध्यान से देखो उसने क्या क्या पूछा है। उसने पूछा है एंगल BOE, वो मेरे पास निकल चुका। ठीक है, अब मैं एंगल COE अगर और निकाल लूं तो मेरा आंसर आ जाएगा। लेकिन भैया उसने तो रिफ्लेक्स पूछा है, तो पहले हम एंगल निकाल लेते हैं, फिर उस एंगल का रिफ्लेक्स निकाल लेंगे। ठीक है, देखो जरा फिगर में ध्यान से देखते हैं एंगल COE कौन सा है। पहले ये रिलेज कर देते हैं। देखो एंगल COE ये वाला है। ठीक है, अब तुम मुझे सिर्फ एक चीज बताओ, अगर तुम्हें ये एक स्ट्रेट लाइन नजर आ रही हो, हाँ भैया स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन के ऊपर जितने भी एंगल्स होते हैं ना, जैसे कि एक तो ये हो गया, एक तो ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये वाला एंगल हो गया, इन तीनों का सम 180 होगा। भैया जितने भी एंगल होंगे स्ट्रेट लाइन पे, 4 हुए भैया तो चारों का सम 180 होगा। भैया 5 हुए तो पांचों का सम 180 होगा। शर्त ये है कि स्ट्रेट लाइन पे होने चाहिए। क्या ये चीज हमें क्लियर है? तो ये वाली प्रॉपर्टी अब हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं और उससे हमारा एंगल COE निकल के आ जाएगा। देखो जरा, हम लिखेंगे बिकॉज AB is a line, comma, so एंगल AOC प्लस एंगल COE प्लस एंगल BOE इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्या चीज समझ में आ गई? अब तुम जरा एक चीज ध्यान से देखो, एंगल AOC प्लस एंगल BOE, ये तो मुझे 70 दे रखा है, ये तो मुझे 70 दे रखा है, तो मैं इस पूरे की जगह 70 लिख दूंगा प्लस एंगल COE एज इट इज इक्वल्स टू 180। यहां से एंगल COE कितना आ गया? 180 माइनस 70, यानी कि 110 डिग्री। अब मुझे एक चीज बताओ, हमें एंगल COE का क्या निकालना है? रिफ्लेक्स निकालना है। तो मेरी बात ध्यान से सुन लो, जब भी किसी भी एंगल का रिफ्लेक्स पूछा जाता है ना, तो हमें 360 में से उस एंगल को माइनस करना होता है। ये चीज ध्यान रखना। भैया किसी भी एंगल का रिफ्लेक्स पूछेंगे, हाँ किसी भी एंगल का रिफ्लेक्स पूछेंगे, जस्ट तुम्हें क्या करना है? 360 में से उसे सब्ट्रैक्ट कर देना। तो यानी कि मेरे पास एंगल कितना आया था? 110। तो मेरा फाइनल आंसर जब मैंने 360 में से सब्ट्रैक्ट किया तो कितना आ गया? 250 डिग्री। क्या ये चीज तुम्हें क्लियर है? क्या ये चीज हमें क्लियर है? हमारा रिफ्लेक्स एंगल COE कितना आ गया? 250 डिग्री। ठीक है, जल्दी से इसको कॉपी करो, स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। हाँ जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। अब फिर से जल्दी से पहले फिगर में देख लेते हैं कि भाई क्या इन्फॉर्मेशन हमें दिख रही है। तो फिगर में जरा ध्यान से देखो, एंगल POY उसने मुझे 90 दे रखा है। ये वाला एंगल उसने मुझे कितना दे रखा है? 90 दे रखा है। अब तुम्हें अगर यहाँ पे ये चीज दिख रही हो कि भैया XY एक स्ट्रेट लाइन है
और अभी आपने बताया कि स्ट्रेट लाइन के ऊपर जितने भी एंगल होते हैं, जैसे कि एक तो एंगल बी है, एक एंगल ए है, और एक ये वाला एंगल बता रहे हो आप, ये वाला है, तीनों का सम कितना होगा? तीनों का सम कितना होगा? 180 होगा। ठीक है, तो वही वाली आइडेंटिटी अभी हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। जरा ध्यान से देखो, हम लिखेंगे बिकॉज, पहली चीज, एक मिनट, उससे पहले आइडेंटिटी का यूज करने से पहले मुझे एक चीज बताओ, मुझे इन्होंने दे रखा है कि A/B 2/3 है, तो मैं ए को कितना ले लूंगा? 2? नहीं, ये चीज गड़बड़ करते हैं बच्चे यहाँ पे, 2x लेना है। ठीक है, और ऐसे ही बी को कितना लोगे? 3x। ठीक है, अब मैं लिखूंगा बिकॉज XY इज अ लाइन कॉमा सो बी प्लस सी प्लस एंगल POY इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, बी कितना है मेरे पास? 3x, सी कितना है मेरे पास? 2x, और POY कितना है मेरे पास? 90 डिग्री। ठीक है, इनको ऐड कर लो, 5x इक्वल्स टू, ये 90 उधर मैंने सब्ट्रैक्शन में भेज दिया, ये 5x इक्वल्स टू 90। अब मेरे पास x कितना आ जाएगा? 90/5 यानी कि 18 डिग्री। क्या ये चीज तुम्हें समझ में आई भैया? लेकिन हमें तो उन्होंने c निकालने के लिए बोला था, आपने x क्यों निकाला? ठीक है, क्योंकि मेरी बात जरा ध्यान से सुनो, मेरी बात जरा ध्यान से सुनो, अभी इसको थोड़ा सा, अब देखो, अब तुम्हें क्लियर होगी चीजें। मुझे एक चीज बताओ, क्या mn, क्या ये जो mn है, क्या ये भी एक स्ट्रेट लाइन है? हाँ भैया, तो क्या इसके ऊपर ये दो एंगल जो दिख रहे हैं तुम्हें, ये जो दो एंगल दिख रहे हैं, क्या इनका सम भी 180 होगा? हाँ, अरे भैया ऐसे तो फिर कोई भी स्ट्रेट लाइन होगी, सबके ऊपर जो एंगल्स होते हैं सबका सम 180 होता है। मैं कह रहा हूँ हाँ। ठीक है, तो ऐसे ही ये जो mn एक स्ट्रेट लाइन है, इसके ऊपर ये जो तुम्हें दो एंगल बनते दिख रहे हैं बी और सी, इनका सम कितना होगा? इनका सम कितना होगा? 180 होगा। पहले हम लिख लेते हैं इस बात को, हम लिखेंगे बिकॉज mn इज अ लाइन सो b प्लस सी इक्वल्स टू 180। ठीक है, अब क्योंकि, ध्यान से सुनो, मैं यहाँ पे इसका रीजन लिख रहा हूँ लीनियर पेयर एक्सियम। ठीक है, अब तुम पूछोगे भैया आपने पहले तो लिखा नहीं लीनियर पेयर एक्सियम, क्योंकि भाई लीनियर पेयर, ठीक है, जब भी दो एंगल्स की बात हो ना, तो तुम लीनियर पेयर भी लिख सकते हो। अब मुझे एक चीज बताओ, अगर मुझे किसी तरीके से b की वैल्यू पता चल जाए, क्या मैं सी निकाल लूंगा? हाँ, और भैया बी कितना था? बी तो था 3x, यानी कि अगर मुझे x पता चल जाए तो मैं b निकाल लूंगा, इसलिए मैंने x निकाला। ध्यान से देखो, इसलिए मैंने x निकाला था। x कितना निकाला था? 18। तो मेरे पास b फाइनली कितना आ जाएगा? 54 डिग्री। ठीक है, और ये वैल्यू b की अब मैं यहाँ पे यूज करने वाला हूँ। ठीक है, ये वैल्यू b की जो मैंने निकाली है ऊपर, अब मैं ये यहाँ पे यूज करने वाला हूँ। ध्यान से देखो, 54 प्लस सी इक्वल्स टू 180। फाइनली मेरे पास c कितना आ जाएगा? 180 माइनस 54, यानी कि c आ गया 126 डिग्री। क्या ये चीज हमें समझ में आ रही है? क्या ये क्वेश्चन हमें क्लियर है? ठीक है, आई थिंक तुम्हें कोई डाउट नहीं होगा। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, नोट करना है नोट कर लो, नेक्स्ट क्वेश्चन करना है फिर। तो क्वेश्चन नंबर 3 पे देख लो जल्दी से। सबसे पहले ना, इसमें इसने हमें कुछ गिवन और कुछ प्रूफ करने के लिए क्या रखा है, तो ऐसा जब भी हो ना, तो मैं एक काम करता हूं, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि गिवन क्या है। गिवन क्या है? एंगल पी क्यू आर इक्वल्स टू एंगल PRQ। साथ में मुझे प्रूफ क्या करना है? मुझे प्रूफ क्या करना है? देखो, मुझे प्रूफ करना है एंगल PQS इक्वल टू एंगल PRT। तो ये दोनों चीजें मैंने यहाँ पे लिख ली। ठीक है, तुम भी ऐसे लिख सकते हो कि हमें गिवन क्या है और हमें भाई प्रूफ क्या करना है। ठीक है, अब हम अपना प्रूफ स्टार्ट करेंगे। ध्यान से देखते रहना, पहले फिगर को थोड़ा सा एनालाइज कर लेते हैं। उसने हमें ये कह रखा है कि ये वाले जो दो एंगल्स हैं, जो मैंने रेड से मार्क करे हैं, अगर ये एंगल इक्वल हो, तो उसने हमें से कह रखा है कि आप ये जो ग्रीन वाले एंगल्स हैं इन्हें इक्वल प्रूफ कर दो। क्वेश्चन समझ में आया? ठीक है, अब तुम्हें एक चीज अगर नजर आ रही हो कि भैया यहाँ पे, तो ये जो रेड और ग्रीन वाला एंगल है, इनको ऐड करके तो 180 आ रहा है। मैं पूछूंगा क्यों? तुम कहोगे लीनियर पेयर है ना, ऐसे तो फिर भैया इस वाले दोनों एंगल को भी ऐड करके 180 आएगा, वही सेम रीजन, लीनियर पेयर। हाँ, तो मुझे एक यहाँ से हिंट मिला है कि शायद अगर मैं लीनियर पेयर आइडेंटिटी का यूज करूं, लीनियर पेयर एक्सियम का यूज करूं, तो शायद मेरा आंसर आ जाए। तो स्टार्ट करते हैं इसी से क्वेश्चन को। हम लिखेंगे एंगल PQS प्लस एंगल PQR इक्वल्स टू 180 डिग्री। रीजन मैं लिख रहा हूं लीनियर, इसका रीजन हम लिखेंगे लीनियर पेयर एक्सियम। क्या ये चीज हमें क्लियर है? इसको ही क्वेश्चन नंबर 1 लेट कर लेंगे। ठीक है, सिमिलरली एंगल PRT
प्लस एंगल पी आर क्यू इक्वल्स टू 180 डिग्री। इसका रीजन भी हम क्या लिखेंगे, लीनियर पेयर एक्सियम। ठीक है, अब तुम मुझे सिर्फ एक चीज बताओ, मैथ्स में जब भी ऐसा तुम्हें दिखे कि दो इक्वेशंस हमने बनाई है और दोनों इक्वेशंस की आरएचएस सेम है, दोनों इक्वेशंस की राइट हैंड साइड में कितना लिखा है 180, तो ऑटोमेटिकली उनकी जो एलएचएस है, ऑटोमेटिकली उनकी जो एलएचएस है, यानी कि इसकी एलएचएस क्या है ये पूरी और इसकी एलएचएस क्या है ये पूरी, ये दोनों क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। ठीक है, तो हम क्या करने वाले हैं, जरा ध्यान से देखो, हम लिखेंगे फ्रॉम 1 and 2 एंगल पी क्यू एस प्लस एंगल पी क्यू आर इक्वल्स टू एंगल पी आर टी प्लस एंगल पी आर क्यू। क्या ये चीज हमें क्लियर है? बट ध्यान से सुनना, मैं क्या कर रहा हूं, बट एंगल पी क्यू आर तो इक्वल है पी आर क्यू के। ये कैसे लिख दिया भैया आपने? क्योंकि भाई ये चीज हमें गिवन है, ये चीज हमें गिवन है। अब तुम मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं यही सेम इक्वेशन को दोबारा से लिखूंगा और यहाँ पे एंगल पी क्यू आर की जगह, एंगल पी क्यू आर की जगह एंगल पी आर क्यू पुट कर दूंगा। क्या चीज समझ में आई? अभी ध्यान से देखना, जब मैं लिख रहा हूँ ध्यान से देखो, एंगल पी क्यू एस अपनी जगह, ठीक है, एंगल पी क्यू एस अपनी जगह इक्वल्स टू एंगल पी आर टी प्लस एंगल पी आर क्यू, सब कुछ सेम लिखा है, बस वो जो येलो कलर से अंडरलाइन किया उसकी जगह मैंने एंगल पी आर क्यू लिख दिया। समझ में आ गया? अब ध्यान से देखो, क्या तुम्हें ये दो एंगल कैंसिल होते दिख गए? हाँ भैया, ठीक है, ये दो एंगल जैसे ही कैंसिल होंगे मेरे पास आंसर आ गया एंगल पी क्यू एस इक्वल्स टू एंगल पी आर टी। और अगर तुम ध्यान से देख पा रहे हो तो यही हमें प्रूफ करना था, यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। ठीक है, तो जल्दी से कॉपी करो, स्क्रीनशॉट लेना स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, आई थिंक तुम्हें समझ में आ गया होगा, फिर भी कोई डाउट है तो मुझे एक बार कमेंट कर देना। ठीक है, तो ध्यान से देखो, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ रहे हैं। देखो जी, इस वाले क्वेश्चन में मुझे जरा ध्यान से बताओ, अगर तुम्हें कंप्लीट एंगल का कॉन्सेप्ट पता है, अगर तुम्हें कंप्लीट एंगल का कॉन्सेप्ट पता है तो तुम्हें एक चीज क्लियर हो जाएगी कि भाई अगर मैं यहां बैठा हूं, ध्यान से सुनना मेरी बात, अगर मैं इस वाले पॉइंट पे बैठा हूं तो सबसे पहले मान लो मैं इधर की तरफ जा रहा हूं तो एंगल एक्स कवर हुआ, लिखते चलता चलो साइड में, एंगल एक्स कवर हुआ, फिर मैं यहाँ पे रुक गया और यहाँ से एक यहाँ तक आया, कौन सा एंगल कवर हुआ, वाई। इसके बाद में यहां से लेके यहां तक जब आया तो क्या कवर हुआ, जेड। फिर मैं यहां से लेके वापस यहां तक आ गया तो क्या कवर हो गया, डब्ल्यू। मुझे एक चीज बताओ, ऐसा करने पे क्या मैं वहीं पे आ गया जहां से मैंने स्टार्ट करा था? और ऐसा जब भी हो जाए, जब हम, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, देखो ध्यान से देखो, मान लो ये देखो, हम ये यहां से चल रहे हैं, यहां से चल रहे हैं, यहां से चल रहे हैं, देखो यहां से ऐसे चल रहे हैं, जब मैं ऐसे घूम के, ऐसे घूम के, देखो ऐसे घूम के पूरा ऐसे वापस आ जाऊं जहां से मैं चला था, वहां से ऐसे एक सर्कल पूरा करके वापस आ गया, तो क्या इसे हम कंप्लीट एंगल बोलते हैं? हाँ भैया, और इसकी वैल्यू तो भैया 360 होनी चाहिए। फिर मैं कहूंगा हाँ, यही चीज हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं और हमारा आंसर आएगा। ध्यान से देखना, ध्यान से देखो जरा, हम लिखेंगे x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू इक्वल्स टू 360। इसका रीजन मैं लिख दूंगा कंप्लीट एंगल। क्या रीजन लिखूंगा, कंप्लीट एंगल। क्या ये चीज समझ में आ रही है भैया? आपने ब्रैकेट में गिवन किए हैं, वो तुम्हें रीजन अभी समझ में आ जाएगा। देखो अब उसने ना मुझे कुछ गिवन दे रखा है, बट इट इज गिवन दैट जो x प्लस वाई वाला पूरा ब्रैकेट है वो z प्लस डब्ल्यू के इक्वल है, ये चीज उसने मुझे गिवन दी है। अब तुम मेरी बात जरा ध्यान से समझना, अब जरा तुम मेरी बात ध्यान से समझना, यहां से हम अपना थोड़ा सा क्वेश्चन को ट्रांसफॉर्म करने वाले हैं। इसे मैं इक्वेशन नंबर 1 ले लूंगा। अब मैं, ध्यान से देखो, इक्वेशन नंबर 1 में, सो इक्वेशन नंबर 1 बिकम्स, क्या मैं इक्वेशन नंबर 1 में जो तुम्हें x प्लस वाई वाला ब्रैकेट है उसकी जगह z प्लस डब्ल्यू लिख सकता हूं? क्योंकि भाई दोनों ब्रैकेट्स इक्वल है। तो ध्यान से देखो, इसकी जगह क्या लिख दिया, z प्लस डब्ल्यू। ये वाला z प्लस डब्ल्यू अपनी जगह, सब कुछ अपनी जगह, देखो एज इट इज कॉपी। ठीक है, इसी तरीके से कुछ बच्चों के माइंड में आ रहा होगा, भैया आप x प्लस डब्ल्यू की जगह z प्लस डब्ल्यू की जगह भी तो x प्लस वाई लिख सकते थे। समझ में आ रही है? तो हमने इस वजह से यहाँ पे दो केसेस बनाए हैं, ताकि देखो
मैंने x प्लस वाई को अब एज इट इज रखा है और इस वाले z प्लस डब्ल्यू की जगह x प्लस वाई पुट कर दिया। तो दोनों केस पॉसिबल हो सकते हैं। कुछ टीचर्स होते हैं जो एक ही केस कराते हैं, या तो लेफ्ट वाला या राइट वाला। मैं तुम्हें दोनों करा रहा हूँ, ठीक है। ध्यान से देखो, अब होगा क्या कि ये दोनों ब्रैकेट सेम है तो हम इसका डबल कर देंगे, ठीक है। ऐसे ही इधर जो ये z प्लस डब्ल्यू है, ये फाइनली मेरे पास कितना आ जाएगा, 360/2 कट होके ये आ जाएगा 180 डिग्री। तो यानी कि z प्लस डब्ल्यू इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है। क्या ये चीज हमें क्लियर है? क्या ये चीज हमें क्लियर है? ठीक है। ऐसे ही इधर देखो, जो x प्लस वाई है वो कितना आ जाएगा, 360/2 यानी कि 180। तो x प्लस वाई हमारे पास आ जाएगा 180 डिग्री। मुझे सिर्फ एक चीज बताओ, मुझे सिर्फ एक चीज बताओ, जरा फिगर में दोबारा से आते हैं, फिगर में दोबारा से आते हैं जरा। मुझे सिर्फ एक चीज बताओ, वो कह रहा है, मतलब जो हमारा आंसर आया है वो है कि x और y इन दोनों का सम 180 आ रहा है। सिमिलरली z और w का सम 180 आ रहा है। भाई ऐसा तो तभी पॉसिबल था कि जब ए बी, जब ये जो ए बी है ये क्या हो, एक स्ट्रेट लाइन। तो हम कन्वर्स यूज कर सकते हैं, ठीक है। हम ये लिखेंगे दिस कैन ओनली बी पॉसिबल, हम लिखेंगे दिस कैन ओनली बी पॉसिबल इफ AOB इज अ लाइन। ऐसा तो तभी हो सकता है जब AOB क्या हो, एक लाइन हो। हेंस इट इज प्रूव्ड, hence it is proved that hence it is proved that AOB is a line। क्या ये बात हमें समझ में आ गई? क्या ये बात हमें समझ में आ गई? ठीक है। अगर समझ में आई है तो जल्दी से कमेंट में बता दो, क्या तुम्हें ये चैप्टर थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है, इसके क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं? ठीक है। अगर समझ में आ रहे हैं तो यार वीडियो को लाइक कर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना, ठीक है। जल्दी से कॉपी करो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं। तो हम नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, और इस वाले क्वेश्चन पे 2 स्टार मार्क कर लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन तुम्हें तुम्हारे पेपर में दिख सकता है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। ध्यान से समझो कैसे स्टार्टिंग कर रहा हूं उस क्वेश्चन की। वो कह रहा है कि भाई ये प्रूफ करो। मेरी बात सिर्फ ध्यान से सुनना, मैं सीधा अभी थोड़ा सा स्पेस छोड़ते हैं, सीधा प्रूविंग से स्टार्ट करते हैं। क्या मैं एंगल आर ओ एस, कौन सा है आर ओ एस, कौन सा है, जरा फिगर में देखो आर ओ एस कौन सा है, ये वाला है। क्या मैं इस एंगल को ये बड़े वाले एंगल में से ये वाला एंगल सब्ट्रैक्ट कर दूं तो क्या मुझे ये वाला मिल जाएगा? ठीक है। ध्यान से फिर से सुनो, फिर से सुनो जरा। मुझे ये वाला एंगल चाहिए, तो मैं तुम्हारे से कह रहा हूं, क्या मैं इस बड़े वाले एंगल में से अगर ये वाला एंगल माइनस कर दूं तो क्या मेरे पास येलो वाला जो एंगल है वो आ जाएगा? हाँ भैया। तो इसी चीज को हम लिखने जा रहे हैं। देखो, एंगल आर ओ एस इक्वल्स टू एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल क्यू ओ आर। क्या ये चीज तुम्हें समझ में आई? ठीक है। अब तुम प्रूविंग में देखो कि तुम्हें क्या क्या चाहिए। तुम्हें प्रूविंग में एंगल आर ओ एस चाहिए, वो मेरे पास आ चुका। एंगल क्यू ओ एस चाहिए, वो भी मेरे पास आ चुका। बट क्यू ओ आर नहीं चाहिए, इसे हटाएंगे। कैसे हटाएंगे जरा वो ध्यान से देखते रहो, कैसे हटाएंगे वो ध्यान से देखते रहो। भाई मुझे एक चीज बताओ, जरा फिगर में दोबारा से आ जाते हैं। मुझे सिर्फ एक चीज बताओ, यहाँ पे जो ये दो एंगल है, एक तो ये वाला और एक ये वाला पूरा, क्या इन दोनों का सम 180 होगा? क्यों भैया? क्योंकि पी ओ क्यू इज अ लाइन। ठीक है। तो ये वाली प्रॉपर्टी, ये वाली आइडेंटिटी हम यहाँ पे यूज कर लेंगे। उससे क्या होगा भैया, उससे देखते रहो जरा। हम लिखेंगे बिकॉज पी ओ क्यू इज अ लाइन, सो एंगल पी ओ आर प्लस एंगल क्यू ओ आर इक्वल्स टू 180। इसका रीजन हम लिखेंगे लीनियर पेयर। क्या चीज समझ में आई? बट एंगल क्यू ओ आर उन्होंने मुझे क्या दे रखा है, 90 दे रखा है। हम एंगल पी ओ आर लिखेंगे और इसकी जगह 90 पुट करेंगे, इक्वल्स टू 180। एंगल पी ओ आर इक्वल्स टू 180 माइनस 90, ये भी कितना आ गया, 90। इसका ये मतलब है कि एंगल पी ओ आर भी 90 आ गया, एंगल क्यू ओ आर भी 90 आ गया। सो एंगल पी ओ आर और एंगल क्यू ओ आर क्या आ गए,
इक्वल आ गए। रीजन 90 डिग्री ईच। और इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लेना। क्या ये चीज तुम्हें क्लियर है? मुझे बताओ अगर ये चीज क्लियर है तो। क्या ये चीज हमें क्लियर है? ठीक है, अब ध्यान से देखते रहो, इस इक्वेशन का यूज मैं यहाँ पे करने वाला हूं। मैं क्या कर रहा हूं, मैं एंगल क्यू ओ आर की जगह, ध्यान से देखो, मैं एंगल क्यू ओ आर की जगह लिख दूंगा एंगल पी ओ आर। रीजन कि मैंने इक्वेशन नंबर 1 का यहाँ पे यूज कर लिया। क्या बात समझ में आई? बट एंगल पी ओ आर भी मुझे अपनी आर एच एस में नहीं चाहिए। अगर तुम यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो जल्दी से, जो प्रूव करना है, इस प्रूविंग में राइट साइड में कहीं भी एंगल पी ओ आर नहीं लिखा, तो इसका मतलब है एंगल पी ओ आर को भी मुझे किसी तरह से हटाना पड़ेगा। कैसे? फिगर में देखो जरा, ध्यान से देखो, एंगल पी ओ आर, एंगल पी ओ आर है ये पूरा, एंगल पी ओ आर है ये पूरा। क्या मैं इस वाले एंगल को इन दोनों का सम लिख दूं? हाँ, ये तो बहुत इजी है। ठीक है, तो ध्यान से देखते रहो जल्दी से। अब मैं क्या कर रहा हूं, अब बस सीधा आंसर आने वाला है, ध्यान से देखते रहो। हम लिखेंगे एंगल आर ओ एस इक्वल्स टू एंगल क्यू ओ आर माइनस, और ब्रैकेट में इसे लिखूंगा एंगल पी ओ एस प्लस एंगल आर ओ एस। अब अगर तुम एक चीज ध्यान से देख रहे हो, मेरी इस वाली एक्सप्रेशन में जितने भी मेरे पास एंगल्स हैं वो सब मुझे चाहिए। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना है, अब मुझे सिंपल इसको सॉल्व करना है। ध्यान से देखो, एंगल आर ओ एस इक्वल्स टू एंगल क्यू ओ आर माइनस एंगल पी ओ एस माइनस एंगल आर ओ एस। ध्यान से देखते रहो, ये जो एंगल आर ओ एस है ये इधर आ जाएगा लेफ्ट साइड में। ठीक है, लेफ्ट साइड में आ जाएगा, और अभी यहाँ पे माइनस का है तो लेफ्ट साइड में जब आएगा तो कैसा हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। ठीक है भैया, दो बार क्यों लिखा? क्योंकि एक एंगल आर ओ एस वहां पे पहले से था। अब इधर मेरे पास बचा एंगल क्यू ओ, एक मिनट, ये हमने गड़बड़ करी है भाई, ये क्यू ओ एस चल रहा था, ये देखो, ये क्यू ओ एस चल रहा था यहाँ पे। ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गई हमारे से, इसको सही कर लेना, मैं कोशिश करता हूँ कर दूँ उसको, रुक जाओ। ये मैं येलो कलर से लिख रहा हूँ, तुम समझ जाना कि ये हमारी मिस्टेक थी, एंगल क्यू ओ एस है ये। ठीक है, ध्यान से देखते रहो, एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस, अभी हो जाएगा डबल ऑफ एंगल आर ओ एस इक्वल्स टू एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस। एंगल आर ओ एस इक्वल्स टू, फाइनली ये टू उधर चला गया नीचे, एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस। मुझे बताओ क्या तुम्हें क्वेश्चन समझ में आया है? ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, हमने क्या किया, हमने एक तो लीनियर पेयर एक्सियम का यूज करके पहले तो दो एंगल्स को इक्वल दिखाया है, उसके बाद सीधा हमने एंगल आर ओ एस को ही उठा लिया, जो प्रूव करना था सीधा उसी को उठा लिया और वहीं से स्टार्टिंग कर दी। ठीक है, तो अब तुम ध्यान से देखो, इस क्वेश्चन को तुम्हें कम से कम एटलीस्ट दो बार तो करके देखना पड़ेगा अगर तुम चाहते हो कि ये क्वेश्चन तुम्हें भी अच्छे से आ जाए। ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, नोट करना है नोट कर लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट बचा है हमारा, उसको कंप्लीट करते हैं, एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। तो अब जैसा कि मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में बताया था कि ज्योमेट्री वाले पोर्शन में कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे होते हैं जिनकी फिगर तुम्हें गिवन होगी, और कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनकी फिगर तुम्हें खुद से बनानी होगी, क्वेश्चन को रीड करके, क्वेश्चन को एनालाइज करके। ठीक है, ये वही क्वेश्चन है। इस वाले क्वेश्चन में अगर तुम देखो तो फिगर बनी हुई है नहीं है, मतलब हमें गिवन नहीं है फिगर, उसने हमारे से बोला है कि ड्रॉ अ फिगर, यानी कि सबसे पहले तो मैं जब तक फिगर नहीं बना पाऊंगा ना तो मुझे खुद को पता नहीं चलने का कि क्वेश्चन में करना क्या है। ठीक है, अब ध्यान से समझना, उसने मुझे बोला है कि एंगल एक्स वाई जेड कितना है, 64 डिग्री। तो मैं एक एंगल बना लेता हूं, एंगल बना लेता हूं, एंगल एक्स वाई जेड। देखो, एक्स वाई जेड कितना बनाया मैंने, ये 64 डिग्री। क्या चीज क्लियर है? एंगल एक्स वाई जेड उसने बोला है कि 64 डिग्री है, मैंने बना दिया। उसके बाद उसने मुझे बोला है कि इफ रे, एक मिनट, इफ एक्स वाई इज प्रोड्यूस्ड टू अ पॉइंट पी, वो कह रहा है कि अब तुम इस एक्स वाई को आगे निकाल दो। हमने निकाल दी एक पॉइंट पी तक, एक पॉइंट पी तक ये निकाल दी मैंने। उसने बोला कि एक्स वाई को आगे निकाल दो एक पॉइंट पी तक। बस इस इंफॉर्मेशन से मैंने यहाँ पे अपना जो फिगर है वो बना ली। उसने मुझे एक चीज बोली है, ध्यान से देखते रहना, उसने मुझे बोला है कि एक रे बनाओ वाई से जिसका नाम है वाई क्यू, सच दैट कि ये वाला जो पूरा एंगल है ना,
वो रे इस पूरे एंगल को बाइसेक्ट करती हुई निकले कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये वाली रे का नाम क्या है, वाई क्यू, और सच दैट कि ये वाला जो एंगल है और ये वाला एंगल है ये इक्वल है। इसे एंगल 1 ले लो, इसे एंगल 2 ले लो, ये दोनों एंगल्स क्या आ जाएंगे मेरे पास, इक्वल आ जाएंगे। क्या ये चीज हमें क्लियर है, क्या हमें फिगर समझ में आई है, ठीक है। एक बार और बना के दिखा रहा हूँ, एक बार और बना के दिखा रहा हूँ, पूरी रब कर देते हैं और एक बार और बना के देखते हैं कि बनाई कैसे है, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से और खुद से ट्राई करना है कि हम खुद से बना पाए। उसने मुझे बोला है कि एक एंगल है एक्स वाई जेड, कितना है, देखो एंगल क्या है एक्स वाई जेड, कितना दे रखा है मेरे को 64 डिग्री। अब की बार उसने आगे क्या बोला है कि ध्यान से देखो, एक्स वाई जेड इज 64 डिग्री, एक्स वाई इज प्रोड्यूस्ड टू अ पॉइंट पी। ये जो लाइन एक्स वाई है इसे आगे निकाल दिया, इसे देखो आगे निकाल दिया एक पॉइंट पी तक, बस यहां तक रुक गए, पी तक आगे निकाल के रुक गए। अब वो मुझे कह रहा है, अब वो मुझे कह रहा है कि भाई ये जो एंगल बना ना, इसे बाइसेक्ट करने के लिए उसने एक रे बनाई है वाई से, जिसका नाम उसने दिया है, उसने एक रे बनाई है वाई से जिसका नाम उसने दिया है वाई क्यू, ठीक है। उसने एक रे बनाई है वाई से जिसका नाम उसने क्या दिया है, वाई क्यू, सच दैट कि ये वाला जो एंगल है और ये वाला एंगल है, एंगल 1 और एंगल 2, ये इक्वल है, ठीक है। क्या अब तुम्हें फिगर समझ में आई है, ठीक है। अब ध्यान से देखो क्वेश्चन में उसने पूछ क्या रखा है। सबसे पहले तो हम गिवन देख लेते हैं कि भाई उसने हमें गिवन क्या क्या दे रखा है। हम देखेंगे इट इज गिवन दैट रे वाई क्यू बाइसेक्ट्स एंगल जेड वाई पी, कॉमा सो एंगल 1 और एंगल 2 क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। मुझे क्या फाइंड करना है, जरा ध्यान से देखो, मुझे सबसे पहले फाइंड करना है एंगल एक्स वाई क्यू, ठीक है। एंगल एक्स वाई क्यू कौन सा है, ध्यान से देखो, एंगल एक्स वाई क्यू कौन सा दिख रहा है तुम्हें, ये वाला, ठीक है। एंगल एक्स वाई क्यू क्या है, तुम्हें चीज नजर आ गई। तो यानी कि मुझे उसके लिए सबसे पहले ध्यान से देखो, क्या तुम्हें ये पूरी एक स्ट्रेट लाइन नजर आ रही है, क्या तुम्हें ये पूरी एक स्ट्रेट लाइन नजर आ रही है। इसका मतलब ये है कि इसके ऊपर जितने भी एंगल होंगे उन सबका सम कितना होगा, 180। हम लिखेंगे बिकॉज एक्स वाई पी इज अ लाइन, सो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस 64 डिग्री इक्वल्स टू 180, ठीक है। बट एंगल 1 तो एंगल 2 के इक्वल है, अभी हमने ऊपर देखा है, तो मैं एंगल 1 की जगह 2 लिख दूंगा, एंगल 2 एज इट इज, 64 एज इट इज, 180 एज इट इज। यह आ जाएगा डबल ऑफ एंगल 2 इक्वल्स टू 180 माइनस 64। एक मिनट देखो, डबल ऑफ एंगल 2 प्लस 64 डिग्री इक्वल्स टू 180, ठीक है। यहां से हम लिखेंगे डबल ऑफ एंगल 2 इक्वल्स टू 180 माइनस 64, तो डबल ऑफ एंगल 2 इक्वल्स टू, ये मेरे पास आ जाएगा 100, कितना आ रहा है तुम्हारे पास 16, ठीक है। तो एंगल 2 मेरे पास आ जाएगा 116/2 यानी कि 58 डिग्री, एंगल 2 आ गया। लेकिन मुझे क्या निकालना था, मुझे निकालना था एंगल एक्स वाई क्यू, क्या निकालना था, एंगल एक्स वाई क्यू। अब तुम ध्यान से देखो, एंगल एक्स वाई क्यू कितना है, एंगल एक्स वाई क्यू कितना है, ये वाला एंगल है, ये वाला एंगल है, ये वाला एंगल कितना है मेरे पास, ठीक है। ये वाला एंगल कितना है मेरे पास, ये एंगल है मेरे पास एंगल 2 प्लस 64 डिग्री, तो एंगल 2 मेरे पास कितना है 58 प्लस 64, तो फाइनली मेरे पास एंगल एक्स वाई क्यू आ जाएगा 122। क्या ये चीज हमें क्लियर है, एक आंसर हमारा आ चुका है, ठीक है, एक पार्ट हमारा आ चुका है। अब ध्यान से समझो जरा नेक्स्ट कैसे करना है। नेक्स्ट पार्ट में उसने हमारे से पूछा है कि भाई रिफ्लेक्स एंगल निकालो क्यू वाई पी, ठीक है। उसके लिए सबसे पहले क्यू वाई पी का पता होना जरूरी है। तो मुझे एक चीज बताओ, एंगल क्यू वाई पी कौन सा है, एंगल क्यू वाई पी तो ये वाला है, ठीक है। और हम लिखेंगे एंगल क्यू वाई पी इक्वल्स टू 58 डिग्री, क्योंकि हमें पता है भाई एंगल 1 और एंगल 2 तो इक्वल है, इस वजह से ये भी कितना है 58 है। अब मैंने तुम्हें एक चीज बताई थी, अगर किसी भी एंगल का रिफ्लेक्स निकालना हो तो उसको क्या करते हैं, 360 में से माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो फाइनली हमारा आंसर आ जाएगा 360 माइनस 58 डिग्री, ये तुम्हारे पास आ जाएगा 10 माइनस 8 2 302 डिग्री, ठीक है। अब कैलकुलेशन चेक कर लेना, रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी हमारा फाइनली कितना आ गया 302 डिग्री। क्या ये चीज तुम्हें समझ में आई है, ठीक है। तो फाइनली यहाँ पे हमारे सारे क्वेश्चंस खत्म हो गए,
ठीक है, यहाँ पे हमारे सारे क्वेश्चंस खत्म हो गए हैं। ठीक है, फिर भी अगर तुम्हें कोई डाउट है तो मेरे से कमेंट सेक्शन में तुम पूछ सकते हो, मैं कोशिश करूंगा रिप्लाई करूं। ठीक है, और बाकी हमारा इसका सेकंड लेक्चर यानी कि सेकंड एक्सरसाइज भी अपलोड हो जाएगी। ठीक है, अगर तुम बाद में वीडियो को देख रहे हो तो प्लेलिस्ट चेक कर लेना, उसमें सारी एक्सरसाइजेज अपलोड है। इसके अलावा कोई और चैप्टर भी अगर तुम्हें देखना है, किसी भी चैप्टर की एनसीईआरटी की एक्सरसाइज तुम्हें देखनी है, तो वो भी तुम प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। ठीक है।